प्रेरित पौलुस की इफिसियों के नाम पत्री अध्याय 3 वचन 7 और 8 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुने। और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार बताऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस ये वचन लिख रहा है, बता रहा है कि मुझ पर अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह यानी कृपा, मुझ पर अनुग्रह हुआ है और मैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का सेवक बन चुका हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम का मैं प्रचार कर रहा हूं, प्रभु यीशु के मसीह के बारे में लोगों को बता रहा हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो है उसका सेवक बन चुका हूं। मुझ पर यह अनुग्रह हुआ है, मुझे चुनाया गया है, मुझे नियुक्त किया गया है, मुझे प्रभु ने एक काम दिया है। ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये काम मैं कर रहा हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का सेवक हूं। हालेलुया। वो कह रहा है कि ये मेरे ऊपर जो अनुग्रह हुआ है, कृपा हो गई है। क्यों ऐसा बता रहा है? क्योंकि यीशु मसीह का स्वीकार करने के पहले इस भाई का नाम था शाऊल और वो ईसाई लोगों का छल करता था, ईसाई लोगों को जांचता था, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को मारता था, पीटता था और ऐसा बुरा काम वो कर रहा था क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं जानता था और वो यीशु मसीह के लोगों को छलता था, जांचता था, परेशान करता था। ऐसा बुरा काम करने वाला ये आदमी जो है परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर ने उसको अपना काम दिया। वो तो बुरा काम कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह की दया उस पर हो गई और यीशु मसीह ने उसको अंधकार से बाहर निकाला और यीशु मसीह ने कहा, जा मेरा चेला बन और मेरे नाम का प्रचार कर। हम वो मशहूर कहानी जानते हैं, पौल घोड़े के ऊपर बैठकर जा रहा था यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को छलने के लिए, जांचने के लिए, और जाते वक्त अचानक आसमान से बहुत भारी रोशनी आ गई और आवाज आया कि शाऊल शाऊल तुम मेरा छल क्यों कर रहे हो? और वो घोड़े से नीचे गिर गया। तो उसने सवाल किया, तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया, जिस यीशु मसीह का छल तुम कर रहे हो वही यीशु मसीह मैं हूं। हालेलुया। और उस दिन के बाद शाऊल यीशु मसीह का चेला बन गया और यीशु मसीह का काम करने लगा। वो जा रहा था यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को मारने के लिए, लेकिन अचानक आसमान से रोशनी उस पर आ गई और यीशु मसीह ने कहा, जिस यीशु मसीह का तुम छल कर रहे हो मैं ही हूं। वो घोड़े से नीचे गिरा। उस दिन से वो यीशु मसीह का चेला बना। इसलिए वो खुद बता रहा है कि क्या बता रहा है वो, कि मुझ पर अनुग्रह हुआ, मुझ पर कृपा हुई, मुझ पर दया हुई। मैं तो बुरा आदमी था, मैं तो लोगों को मारने वाला आदमी था, लेकिन मुझ पर परमेश्वर की दया हो गई, मुझे चुनाया गया और मैं अभी यीशु मसीह का काम कर रहा हूं। हालेलुया। मैं इस सुसमाचार का सेवक बन चुका हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, नाम है, उसका मैं सेवक बन चुका हूं। दिन रात मैं लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूं।
और लोग यीशु मसीह का स्वीकार कर रहे हैं, यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। भाई और बहनों, सुसमाचार क्या बात है? हमें बार बार जानना है, बार बार समझना है, अपनाना है, स्वीकारना है। सुसमाचार क्या बात है? सुसमाचार यही है कि परमेश्वर जीवित है और इस दुनिया में जो कुछ बुरा चल रहा है वो करने वाला शैतान है, परमेश्वर नहीं है। और उस शैतान को हटाने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह इस संसार में भेजा, और यीशु मसीह ने इस संसार के हर मनुष्य के पापों का दंड जो है अपने खुद के शरीर पे लिया। और जो अभी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको पापों की क्षमा मिलती है, उसको पापों का दंड लेने की जरूरत नहीं है, उसको पापों की क्षमा मिलती है, क्योंकि मनुष्यों का सब दंड जो है यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया है। हालेलुया। हमारे जीवन में जो कुछ दुख है, चाहे वो बीमारी हो, कर्जा हो, बेरोजगारी हो या और कौन सा दुख हो, ये दुख जो है शैतान की ओर से है। और वो शैतान क्यों हमें दुख देता है? क्योंकि हम पाप करते हैं और शैतान का सुनते हैं, इसलिए हमारे ऊपर उसका अधिकार चलता है। लेकिन शैतान को यीशु मसीह ने हराया और यीशु मसीह ने इस दुनिया के सब लोगों का पापों का दंड जो है अपने ऊपर लिया। अभी जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको पापों की क्षमा मिलती है। पापों की जिसको क्षमा मिलती है, दो चीजें होती है, उसका दुख चला जाता है, वो शैतान के हाथ से बाहर आता है, बीमारी तुरंत चली जाती है, दुख तुरंत चला जाता है और उसका उद्धार हो जाता है। हालेलुया। उद्धार, उद्धार क्या चीज है? उद्धार यानी स्वर्ग प्रवेश। उद्धार यानी मरने के बाद वो स्वर्ग में चला जाएगा। उसको पापों की क्षमा मिल चुकी है तो स्वर्ग में सीधा चला जाएगा। तो प्रभु यीशु हमें पापों की क्षमा देता है, जिसके कारण हमारी व्याधि चली जाती है, दुख चला जाता है, बीमारी चली जाती है और हमें स्वर्ग प्रवेश मिलता है, हमारा उद्धार होता है। भाई और बहनों, इसको ही हम सुसमाचार कहते हैं। सुसमाचार को अंग्रेजी में कहते हैं गॉस्पेल या गुड न्यूज। मराठी में हम कहते हैं सुवार्ता, हिंदी में कहते हैं सुसमाचार, यानी अच्छी खबर। सुसमाचार का मतलब है अच्छी खबर। अच्छी खबर दुनिया के लिए एक ही है, और कौन सी है? कि हमारे पापों का दंड जो है यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया है, तो हमें फिर दंड लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग वापिस दंड ले रहे हैं उनके लिए सुसमाचार है। यदि आपने पाप किया है और आपके ऊपर डायबिटीज की बीमारी आई है, तो आप डायबिटीज क्यों ले रहे हैं? आपका पापों का दंड यीशु ने लिया है एक बार, दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एक बात करनी पड़ेगी, यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, आपको पापों की क्षमा मिल जाएगी। पापों की क्षमा मिलने के बाद पापों का दंड जो आया है वो चला जाएगा। हालेलुया। कौन सी भी बीमारी हो, कौन सा भी दुख हो, ये हमारे पापों का नतीजा है। और जब हम पाप करते हैं उसका नतीजा, उसका परिणाम हमारे ऊपर आता है। भाई और बहनों, ये जो पापों का दंड है, हमें यदि उस दंड से मुक्ति चाहिए तो हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पापों का दंड हमारे ऊपर आता नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं फिर से एक बार सुसमाचार बता रहा हूं, ऐसा कोई न रहे जिसको सुसमाचार मालूम नहीं है। सुसमाचार को अंग्रेजी में कहते हैं गॉस्पेल, मराठी में कहते हैं सुवार्ता, और हिंदी में सुसमाचार कहते हैं अच्छी खबर। क्या अच्छी खबर है? ये संसार के लोग जो है शैतान के हाथ में है। जो पाप करता है वो शैतान के हाथ में है। और बीमारी या कौन सा भी दुख जो है, शैतान हमें मारता है। और वो जो बुक्का मारता है, एक बुक्का मारा तो तुमको डायबिटीज हो जाएगा, दूसरा मारता है तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, तीसरा मारता है तो
किडनी फेल हो जाती है, बराबर। तो बीमारी क्या चीज है? बीमारी शैतान की बुक्के है। बीमारी क्या चीज है? शैतान की बुक्के है। लेकिन शैतान को हटाने के लिए यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। पुत्र है यीशु मसीह, संसार में आया और इस संसार के हर मनुष्य के हर पाप को यीशु ने अपने शरीर पर लिया। यीशु को मारा गया, वो क्रूस पर मर गया, उसने बहुत मार खाया, वो हमारे लिए खाया, हमारे पापों का दंड उसने अपने ऊपर लिया। इसलिए आज जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको पापों की क्षमा मिलती है। जिसको पापों की क्षमा मिलती है उसकी बीमारी चली जाती है, दुख चला जाता है और मरने के बाद वो सीधा स्वर्ग में चला जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमें पापों की क्षमा देता है। पापों की क्षमा देने के लिए वो संसार में आया। और कैसी क्षमा देता है? अपने पापों का दंड उसने अपने ऊपर लिया है, इसलिए हमें पापों की क्षमा मिलती है। उसने शैतान को कहा कि जितना तुम मनुष्य को मारना चाहते हो उतना मुझे मारो। गुरुवार रात वो शैतान के हाथ में गया, शैतान ने मारना शुरू किया। शुक्रवार भी उसने मार खाया। शुक्रवार ये समय वो क्रूस पर मर गया। पूरी मानवता के पापों का दंड उसने अपने ऊपर लिया। इसको हम सुसमाचार कहते हैं। आप दुख ले रहे हैं, दुख लेने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करो, आपका दुख चला जाएगा, क्योंकि आपको पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कह रहा है, इस सुसमाचार का मैं सेवक बना हूं, यानी दिन रात मैं ये सुसमाचार लोगों को बताता हूं। यही काम तो मैं कर रहा हूं। और इस सुसमाचार को जो स्वीकारते हैं उनको बीमारी से मुक्ति मिलती है, दुख से मुक्ति मिलती है, वो चंगाई पाते हैं, वो आशीष पाते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। आगे वो बता रहा है, ये अनुग्रह मुझ पर ऐसा हुआ है कि मैं परमेश्वर के अगम्य धन के बारे में अन्य जातियों को सुनाऊं। यीशु मसीह में जो अगम्य धन है, अगम्य संपत्ति है, अगम्य मालमत्ता है, अगम्य प्रॉपर्टी है, उसके बारे में मैं पूरे अन्य जातियों को बताऊं, ऐसा अनुग्रह मेरे ऊपर हो चुका है। अन्य जातियां यानी इज़राइल छोड़ के बाकी सब लोग। इज़राइल परमेश्वर का लाडला देश है। इज़राइल के लोग परमेश्वर के लाडले लोग हैं। लेकिन इज़राइल छोड़ के दुनिया में 249 देश है। वो 249 देशों को सुसमाचार बताना और यीशु मसीह के बारे में बताना जो है, ये मेरा काम है। ये अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ है कि यीशु मसीह में जो अगम्य धन है उसके बारे में मैं अन्य जातियों को बताऊं, दूसरे देशों के लोगों को बताऊं। तो भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस जो है वो यीशु मसीह में जो अगम्य धन है उसके बारे में बोल रहा है। क्या बात है अगम्य धन? अगम्य धन क्या बात है? भाई और बहनों, इस संसार का धन जो है हम गिन सकते हैं। इस संसार का धन जो है हम गिन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन हमेशा अनगिना रहता है। हालेलुया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, परमेश्वर को कभी कुछ ऐसा गोडाउन में रखना नहीं पड़ता है। परमेश्वर जब बोलता है वो निर्माण कर सकता है। He has a creative power. He can create anything at any time. उसमें निर्माण शक्ति है। वो कौन सी भी चीज कभी भी निर्माण कर सकता है। हालेलुया। उसके पास गोडाउन नहीं है, गोडाउन की जरूरत नहीं है। वो कभी भी बोल के कुछ भी निर्माण कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का जो सामर्थ्य है अनगिना है, कोई गिन नहीं पाता है। He has eternal power. इसके पास अमर्याद सामर्थ्य है।
मनुष्य कभी कल्पना नहीं कर सकता है, ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। तो यीशु मसीह में जो हमें अगम्य धन मिला है, उसका सुसमाचार जो है प्रेरित पौलुस कहता है मैं लोगों को बता रहा हूं। ये दुनिया के लोग जो है वो क्षणिक संपत्ति के पीछे दौड़ रहे हैं। दुनिया के लोग जो है टेम्पररी प्रॉपर्टी के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह में हमको जो प्रॉपर्टी मिलती है वो क्षणिक नहीं है, वो सार्वकालिक है, अनंतकालीन है। और वो प्रॉपर्टी जो है कोई गिन नहीं सकता है। वो प्रॉपर्टी की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी हमें यीशु मसीह में मिल रही है। यीशु मसीह जब चंगाई देता है, ना दवा लेना पड़ता है, ना ऑपरेशन करना पड़ता है, ना सीटी स्कैनिंग करना पड़ता है, ना एक्सरे निकालना पड़ता है। वो बोलता है हमें चंगाई देता है, वो छूता है हमें चंगाई देता है। तो भाई और बहनों, यीशु मसीह में हमें अगम्य धन मिलता है, अगम्य धन प्राप्ति हो जाती है। प्रेरित पौलुस कहता है इस अगम्य धन के बारे में मैं अन्य जातियों को सुना रहा हूं, बता रहा हूं। इस अगम्य धन का सुसमाचार जो है मैं दुनिया के लोगों को दे रहा हूं। भाई और बहनों, जो जीवन आज हम जी रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत लो है, बहुत निम्न स्तरीय जीवन हम जी रहे हैं। हमें जो कुछ मिल रहा है बहुत टेम्पररी मिल रहा है, क्षणिक मिल रहा है। लेकिन जो परमेश्वर देता है उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा वो अगम्य है, समझने के बाहर है, समझ नहीं सकते हैं। जिसने सूरज को निर्माण किया उसकी ताकत कौन गिनेगा? जिसने आसमान को निर्माण किया उसकी ताकत कौन गिनेगा? जिसने धरती को निर्माण किया उसकी ताकत कौन गिनेगा? ये धरती पर हर मनुष्य एक चमत्कार है, ये हर पेड़ एक चमत्कार है, ये हर फल एक चमत्कार है। इन सबों का निर्माण करता कितना बड़ा ताकतवान है, उसकी संपत्ति कौन गिन सकता है? उसका धन कौन गिन सकता है? भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस कहता है मैं अगम्य धन के बारे में अन्य जातियों को सुना रहा हूं, दुनिया को बता रहा हूं कि अगम्य धन जो है आप प्राप्त कर सकते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम, परमेश्वर के पुत्र के नाम। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रेरित पौलुस कौन था? पहले वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को मारने वाला था, छलने वाला था, जांचने वाला था, परेशान करने वाला था। वो अंधकार के राज में था, वो अंधकार के राज में घूम रहा था। वो सत्य को नहीं जानता था, वो परमेश्वर को नहीं पहचानता था। और एक समय जब वो लोगों को मारने के लिए जा रहा था, अचानक परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। वो घोड़े से नीचे गिर गया। यीशु मसीह खुद उसके साथ बोला और उस दिन से वो यीशु मसीह का चेला बना। इसीलिए वो बता रहा है कि मेरे ऊपर अनुग्रह हो गया, मेरे ऊपर दया हो गई, मेरे ऊपर कृपा हो गई। मैं तो अंधकार के राज में था, लेकिन आज मैं प्रकाश के राज का हूं। आज मैं प्रकाश का चेला हूं, आज मैं प्रकाश फैल रहा हूं। आज मेरे मुंह से सुसमाचार आ रहा है। दुनिया सुन रही है परमेश्वर कौन है, दुनिया सुन रहे है परमेश्वर क्या कर सकता है। इतना ही नहीं, पौलुस ने परमेश्वर के सामर्थ को दिखाया, बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, लोगों को सामने दिखाया परमेश्वर का सामर्थ क्या है। ही वॉज वेरी पावरफुल मैन, बहुत सामर्थ्यशाली ऐसा आदमी हो चुका। वो ज्ञान से भरा था, सामर्थ्य से भी भरा था। एक बार वो एक राजा के साथ बोल रहा था और राजा को यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। इतने में वहां एक जादूगर मौजूद था, मैजिशियन। वो जादूगर ने राजा को कहा कि पौलुस का मत सुनो, पौलुस तुम्हें यीशु मसीह के बारे में बता रहा है ना, पौलुस का मत सुनो। तब पौलुस को गुस्सा आया
और इस पौलुस ने उस जादूगर को बताया, हे शैतान के बेटे, तुम इसी क्षण अंधे हो जाओगे। उसी घड़ी वो अंधा हो गया। हालेलुया। प्रेरित पौलुस परमेश्वर के ज्ञान से भरा था, परमेश्वर के सामर्थ से भरा था, लेकिन वो पहले कौन था? पहले यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को जांचने वाला आदमी था, छलने वाला आदमी था। उसके ऊपर परमेश्वर की दया हो चुकी, दया हो गई, कृपा हो गई, अनुग्रह हो गया। उसको परमेश्वर ने चुना, वो परमेश्वर का चेला बन गया और वो कहता है, मैं आज सुसमाचार का सेवक बन चुका हूं। मैं आज यीशु मसीह का सेवक बन चुका हूं और यीशु मसीह में जो अगम्य धन मनुष्य प्राप्त करता है उसके बारे में मैं लोगों को बता रहा हूं। भाई और बहनों, इस संसार का जो धन है वो क्षणिक है, आज है कल नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो धन हमें दे रहा है उसका पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, वो अगम्य धन है, कोई नहीं गिन सकता। परमेश्वर का खुद का धन है। ये संसार में तो हमें पहला किस्त मिलता है, दूसरा किस्त जो है मरने के बाद मिलता है। ये संसार में हम आरोग्य का अनुभव लेते हैं, चंगाई का अनुभव लेते हैं, आशीषों का अनुभव लेते हैं, लेकिन मरने के बाद सीधे स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वर्ग में अनंतकालीन जीवन है। स्वर्ग में हम परमेश्वर के पास रहते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर के पड़ोस में रहते हैं, परमेश्वर के बीच में रहते हैं। ऐसा स्वर्ग परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। और प्रेरित पौलुस कहता है, ये अगम्य धन के बारे में मैं बता रहा हूं। पूरी मानवता आज दुख भोग रही है। संसार के हर कोने में मनुष्य आज बहुत परेशान हो चुका है। क्यों परेशान हो चुका है मालूम है? क्योंकि शैतान ने दुनिया का कब्जा लिया है, दुनिया को हासिल किया है, दुनिया उसके हाथ में गई है। लोग शैतान का सुनते हैं और दुनिया का नरक बनाते हैं। लोग शैतान का सुनते हैं और दुनिया का नरक बनाते हैं। इसलिए मनुष्य जो है पूरे संसार में आज परेशान है। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो शैतान के हाथ से बाहर आता है, मुक्त हो जाता है, उसे जीवन मिलता है, उसे आनंद मिलता है, शांति मिलती है, चंगाई मिलती है, आशीष मिलती है और मरने के बाद वो स्वर्ग में जाता है। ऐसे जीवन के बारे में बता रहा हूं। आप जब यहां आए हैं, मेरे पास नहीं आए हैं, आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में भी नहीं आए हैं, आप यीशु मसीह के चरणों में आए हैं। हालेलुया। मैं यहां महत्वपूर्ण नहीं हूं, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, मैं केवल यीशु मसीह का चेला हूं। लेकिन जिसके पास अब आए हैं वो संसार का मालिक है, दुनिया का मालिक है, वो स्वर्ग का मालिक है। और वो जो आपको देने वाला है उसको कोई गिन नहीं सकता है, कोई नहीं गिन सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, ऐसा वो हमें देता है। तो भाई और बहनों, ये सुसमाचार का स्वीकार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सुसमाचार के द्वारा हमें अगम्य धन मिलता है, अगम्य आशीष मिलते हैं, कल्पना के बाहर आशीष मिलते हैं, जो कभी सोचा नहीं वो मिलता है। परमेश्वर की प्रॉपर्टी के हम वारिस बनते हैं, परमेश्वर की प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको केवल इस समाचार का स्वीकार करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आप सीधे प्रकाश के राज में कदम डालते हैं, प्रवेश करते हैं। इसके लिए आपको निमंत्रण दिया गया है कि आओ मेरे प्रकाश के राज में, विश्वास के राज में, जहां परमेश्वर के सब प्रॉपर्टी के आप मालिक हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा
और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान आशीष है।